एक किसान का बेटा रोज रोटी लेकर आता था। रोटी उसने खेत में रख दी और पिताजी से कहा ये रोटी रखी है। पिताजी ने कहा जा वहां से जरा वो तगाड़ी उठा के ला और उसमें चना भर के लिया। छोरा गया तगाड़ी उठाने के लिए, चना भरने के लिए, और इतनी देर में कुत्ता आया और वो कुत्ता उस रोटी पर मुंह मार दिया। उस रोटी को उसने, कुत्ते ने मुख मारा। छोरा आया, तगाड़ी नीचे रखी, गुस्सा आया, लोहे का एक राट पड़ा था, उसने उठाकर कुत्ते के पांव में मारा और कुत्ते के दोनों पांव बेकार हो गए। जिंदगी भर वो कुत्ता पांव को खींच कर चलता रहा। अंत में एक दिन मर गया, प्राण छूट गया। ये किसी किसान ने खूब दान करा था, पुण्य करा था, सत्कर्म करा था, भजन करा था, कीर्तन करा था, स्मरण करा था, मंत्र जाप करा था, नाम जाप करा था। नाम का बल, मंत्र का बल, कीर्तन का बल इतना प्रबल था कि उसके बल पर एक सेठ का जन्म पा गया। और सेठ का जन्म मिल तो गया, इसके घर में एक बेटा भी हो गया और बेटा भी दोनों पांव से विकलांग हो गया, वो भी रगड़ के चलता है। सेठ जी एक दिन पहुंचे एक गुरुजी के पास में और गुरुजी से जाकर निवेदन करा, गुरुदेव पर एक बात मेरे को गुरुजी समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ मैंने करा, सारा दान करा, पुण्य करा, संकीर्तन करा, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था जिसके कारण मेरे घर में ऐसे बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी ने कहा ये तुम्हारे कारण नहीं जन्मा है, ये अपने कर्म के कारण जन्मा है। पूर्व समय में तुम किसान थे, पक्षी को दाना देते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे, पथिक के लिए तुमने भोजन की व्यवस्था करी। आज तुमको भगवान ने धन संपदा, दाजा दौलत सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया, और ये तुम्हारा पुत्र तुमको भोजन देने आया था और वो भोजन नीचे जमीन पर रख दिया और वो भोजन कुत्ते ने मुख मार दिया और इसने एक सरिया उठाकर उस कुत्ते के पाँव में मार दिया। कुत्ते के पाँव खराब हो गए तो इसको भी उसके जैसी जिंदगी जीना पड़ रही है, क्योंकि इसने मारा। 4 भाई हैं, एक के पास में धन बहुत है, दूसरे के पास में विद्या बहुत है, तीसरे के पास में वैभव बहुत है, और हो सकता है चौथा बहुत मेहनत कर रहा हो सकता है उसके पास में कुछ भी नहीं हो। बोलो सही है कि गलत है? एक की गोल्ड की दुकान है, सोना चांदी की, एक ने खूब कमाया तो शोरूम डाल दिया, एक ने टीवी और फ्रिज की दुकान भी खोल ली, और हो सकता है एक दुकान डालता है, 2 साल अच्छी चलती है, तीसरे साल में डाउन हो जाती है, बंद करना पड़ता है, कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है। एक परिश्रम में लगा हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ रही है, और एक कोई मेहनत कर ही नहीं रहा। भगवान की ऐसी कृपा है कि उसके यहां तो बरकत बढ़ती चली जा रही है। एक गोल्ड का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक कपड़े का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक गाड़ी पहले से थी और दूसरी गाड़ी आ गई। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही, उसके पास में अपने आप बढ़ते चले जा रहा है, उसके पास में संपदा बढ़ रही है, अपने आप आ रही है। और एक परिश्रम पर परिश्रम करता है, मेहनत पर मेहनत करता है, उसके बाद भी उसके पास में नहीं आती। फिर वो जिसके पास में नहीं आता ना, वो ना जाने कजन कितने बाबा जोगी के हो जाता है, ना जाने कितनी बैठकों पे हो जाएगा, वहाँ कोई घूम रहा होगा तो वहाँ चले जाएगा, वहाँ नरियल फोड़ी आएगा, वहाँ माथा फोड़ी आएगा, ना जाने कितनी जगह घूम फिर के आ गया, और आखिरी में घूमते 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 फिर किसी के यहाँ पहुंच गया और उसने कह दिया तेरा तो व्यापार बंधा है और तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। उसने घूमते घूमते बोल दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। अब उसके दिमाग में बैठ गया मेरा बड़ा भाई अच्छा, मेरी बड़ी भाभी अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, सबके यहाँ खूब संपदा है। उसने आकर अपनी पत्नी को बताया या पत्नी ने पति को बताया कि मैंने माँ पूछा था, मैं मायके गई थी तो माँ ऐसा बोल रहे थे कि ये तेरे ही घर के लोगों ने बांध दिया। अब ध्यान गया कि इनमें से किसी एक ने बांधा, क्योंकि इनका तो अच्छा चल रहा है, सारा घर तो इनका बढ़िया फल रहा है, बस मुझे ही दुख झेलना पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से किसी ने बांधा होगा। अब उसकी समझ में इतना सा नहीं आ रहा, बांधने वाला तेरा ही बांधा, अंबानी को क्यों छोड़ दिया? अगर टोना करने वाला होता, कहीं का विद्या करने वाला होता, तो सबसे पहले तो मोदी को निपटाता। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा सूरमा भी
करोड़ों रुपए खर्च कर देता कहीं टोना में और विद्या में कि टाटा को पकड़ो, बिरला को पकड़ो, अंबानी को पकड़ो, जितने धनपति हैं इन पे कोई बंधन नहीं करता। तेरे यहां कुछ भी नहीं तो भी ले बंधन, और पूरी जिंदगी टेंशन में निकाल दी। मेरे तो भाई ने कुछ कर दिया, मेरे परिवार ने कुछ कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने कुछ कर दिया, मेरे कुटुंब ने कुछ कर दिया। ये भाई ना परिवार कुछ करता है, ना कुटुंब कुछ करता है, ना भाभी कुछ करती है, ना ननन कुछ करती है। ये तो हमारे कर्म का लेखा है जो हमको अकेले भोगना पड़ता है। वो आपको भी भोगना है। संसार का प्रत्येक मनुष्य उसे भोगेगा, चाहे वो कैसा भी हो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा। कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज करेगा तो कहां ऊपर से टपक के आया है क्या? भोगना तो महाराज तुझको भी पड़ेगा। और आप करोगे तो सुन लो रे रतलाम वालो, सरसों का तेल डाल के रखो कान के अंदर, भोगना तो पड़ेगा। चाहे तुम कुछ भी करो, कर्म का भोग है वो भोगना है। मरते ही तुम्हारे गधेड़ी जिस पे तुम मरे ना, वो गोदड़ी फेंक देंगे। जो कपड़े पहने वो बोलते जाओ जल्दी जल्दी फेंक देंगे सब, और नया फर्नीचर बना के उस पे सुला देंगे। एकदम शानदार फर्नीचर बनता है लास्ट वाला। पूरे कमरे का फर्नीचर इतना सुंदर नहीं होता जो आखिरी वाला फर्नीचर सुंदर होता है। एकदम शानदार बेड, उसमें भी हवा की पूरी व्यवस्था, नीचे से जाए। डनलप का गद्दा में तो बॉडी को पसीना आए इसलिए घास पे सुला दिया जाए। कितना जोरदार फर्नीचर। पूरे मकान में ऐसा फर्नीचर नहीं होगा। बोलो सही है गलत है? जो फर्नीचर आखिरी में बनता है क्या जोरदार। और बनाने वाला कोई मिस्त्री नहीं होता, अपने परिवार वाले सारा फर्नीचर बना दे, एक से बढ़कर है। और क्या बनाए और कस, अरे उनंग से खींच, हाँ खींच उधर से अच्छी दम क्या। वो तो इनका बस नहीं चले, नहीं चढ़ के देख ले और पकड़ ला। वो तो आखिरी का फर्नीचर पे कोई चढ़ के नहीं देखे, नहीं तो एक आध के सुला के देख ले बराबरी का एक नहीं दिख जरा सही है। हाँ जोरदार दिख ही दिया। और मालूम पड़े एक को सुला के देख ले और वो छोटी पड़ी जाए तो उठ 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 वापिस एक और बांधो, उधर उधर एक और बढ़ा लो। गोदड़ी फेंक दी, कपड़ा फेंक दिया, आखिरी में जिस टॉवल से शरीर पोछा था वो टॉवल भी फेंक दिया। इतने में छोरा रोते रोते आया, मम्मी दादाजी के गले की चेन और फेंक दो। इतने में तो मम्मी पल्लू डालती डालती बोली चुप रहे छोरा चुप। और फिर इसको याद आई तो इन्हें अपने पति के पास जाके बैठ के पाँव पकड़ के ससुरा का रो रही थी और पति से कह रही थी चेन रह गई। और फिर निकाल, अरे वो चोटो कितना चोरोगे रे, और वो भी निकाल दिया। क्या जीवन। और जो माताएं दिन भर घर में मुंह फुला के रे, जब भी बोले ऐसी बोले कि मेंढक झड़े, जब बोले और ऐसा झगड़ा करे और अब शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी टेढ़ी बोले, वो बेरी का पेड़ बन जाए, बेर का पेड़। उनके भी बहुत जुड़े लोग, धड़ से खूब जुड़े एकदम वैसे। ऐसे तो तुम मत चिंता करना, तुम तो कहीं नहीं बनोगा। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है।
जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। हम जो गौ माता को रोटी देते हैं, हम जो गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी आखिरी की या पहले की, सबसे पहली या आखिरी, दोनों में से सबसे पहली रोटी देते हैं कि आखिरी की देते हैं? जम के बोलो जरा। पहली रोटी देते हैं। अगर पहली रोटी दे रहा है तो गुरुजी बस इतना समझना है कि पहली रोटी अपन ने गाय की दी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जरा मन से कहना मेरी माता हूं, आपने सबसे पहली रोटी बनाई और तुमको यह मालूम है कि यह गाय को जाएगी। 100 में से 10 माताएं ऐसी होंगी जो उस रोटी को जैसे सबके लिए बनाती है वैसी बनाती होगी। 100 में से 10, बाकी की जितनी बची है 90 उसको मालूम है गाय को देना है। जा। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है ना? अब उसको तुमने बस केवल ऐसा करा और दे दिया। वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? वैशाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो वैशाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है किस किस के घर में तुलसी का पौधा है। वैशाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो, इतने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी, 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती है धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ वैशाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झुटेलियो, पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कितों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार, सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुक्का। अब सोचे एक उठाया, सब ने हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पत्र में किसी ने लिखा कि बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी महाराज के कानों में कुछ कहते हैं, उसको कहना नहीं आता, तो तेरी भाषा से, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। तुम मार्केट में पल्लू यहां लेके चल रही हो कि यहां,
तुम आकर पति ने पूछा क्यों, तो वो दुकान पे खड़ी थी और थारा पल्लू इधर पड़ा था। कहीं नहीं, मैं तो यूं च पड़ी, तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है, अब पहले के समय में शंकर भगवान ध्यान लगाकर देख लिए थे कि सती मैया ने झूठ बोला कि सच बोला। आज के जमाने में तो दुकान दुकान में कैमरा लगा हुआ, पकड़ के ले गया, चल अभी चल तुम्हारे साथ, तुम्हारे झुटला रही, मुझे झुटला रही, चल। और गाड़ी पे ले गया ने बिठाया और कई हाल चल रहे बलबीर थारा, बस जोरदार। ला थारी भाभी अभी आई थी कि नहीं आई थी, सामान लेने आई थी। सिर पे पल्लू था कि इनंग धरा था कि अब मैं सामान दिखाऊं कि भाभी का पल्लू देखो। ठीक है, जरा कैमरा लगा थे तो अरे चार चार लग गया है, तो जहां थारी भाभी खड़ी थी वहां कैमरा था, ये लग गया हमारा पीछे ही, ले जरा दिखाना। और जो दिखाया तो पल्लू तो यंज धरा था। तो उन्हें कहा, तो झूठ बोल दी। फिर गणेश जी महाराज की शादी होना थी, घर में बड़े कौन थे, शंकर जी के, कार्तिक है। शादी किसकी हो रही है, गणेश जी की। बेटियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम भी विवाह करने को तैयार हैं, पर बात इतनी सी है कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर बात केवल एक तत्व की है कि पिताजी हम विवाह तो करें, पर हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए विवाह भी एक ही लड़के से करेंगे। ठीक है। दूसरा, हमें मीठा खाने का शौक है, लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी मीठा खाने का शौक। ठीक है। हम दोनों बहन धीरे धीरे बात करती हैं, उसके कान ऐसे होना चाहिए कि वो हमारी धीमी बात को भी सुन ले। ठीक है। हम जब भोजन बनाए, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सुगंध नाक में जाए और दौड़ के आ जाए, ऐसा तुम्हारा दामाद होना चाहिए। ठीक है। और जहां बैठे तो लगे कि जमाई साहब बैठे हैं, उठ उठ के नी भागे, ऐसा दामाद होना चाहिए। तो देव ऋषि नारद ने पूछा तुम्हारी लड़कियों के लिए कैसा लड़का चाहिए, तो क्या बेटियों ने बताया ऐसा ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया और एक ही मिला। और वो दामाद भी कोई साधारण नहीं था। सब देवताओं की शादी हो रही थी, गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको मुंह काय का लगा था, हाथी का। अब जब मुख हाथी का लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी महाराज थे और सबसे पहले ब्याह शादी में इन्हीं को बुलाते थे। पर दिक्कत एक ही थी कि इनकी नहीं हुई थी ना, तो ये सबका काम बिगाड़ देते थे। अब इनकी पूजन हो रही शादी में, जिनके यहाँ भी इनको बुलाते हैं वहां शादी में इनकी पूजन होती, और ये अपने चूहों उनको कह देते चूहे को कि चले जा, वो दूल्हे के कपड़े रखे ना पीछे से ही काटिया, और जितने दुल्हन के कपड़े धरे उनके भी कुतरिया, जब कुतर दे। और चूहे जाते और शादी में जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते सब कुतर देते हैं। सब शादी में यही हाल, सारी शादी में। एक दिन शनि महाराज निकल कर जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने शनि देव से कह दिया, जितने भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, क्यों शनि देव अपनी कुदृष्टि इन पर क्यों देते हो? शनि जी ने कहा मैं कहाँ कुदृष्टि देता हूँ, और क्या बताओ, दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़ों में आग लग जाती है, सारे कपड़े कुतर जाते हैं, चूहे उनको काट देते हैं, ऐसे छेद पड़ जाते हैं। ये आप नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? शनि महाराज, अच्छी बात नहीं है। शनि देवता ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता। फिर मालूम पड़ा श्री गणेश जी महाराज करते। तो सबसे पहले ब्याह गणेश जी का पक्का करा कि भैया ये इसका ब्याह पहले होना चाहिए, और सब कुछ गणेश जी में था। कान भी ऐसे थे बड़े बड़े कि सुनाई भी अच्छे से दे जाता, नाक भी ऐसी थी कि यहाँ बैठे वहां से सूंघ लेते, और दामाद भी ऐसा था कि एक बार बैठ गया तो 10 दिन उठता ही नहीं था। बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत तक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000 25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा। इसी कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं के वहीं दबा देंगे। गाँव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है। और ये
कूड़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना, घर वाले वो सब लाकर इसमें डालते हैं ना, बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पे मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेर कचरे पर पांव रखते 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 बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और उसी बैसाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना। उसकी क्या महत्ता हो? प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओखड़ दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना, तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा दी। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत्मार्ग की ओर चले जाते हैं। बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा भगवान ने उसको तो तार दिया, और जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लग ही नहीं रहा, मैं कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी रुकवा दी होगी? बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मारो मत, इस हाथ दे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होके बैठो। कोई कहे कि नी नी लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है हो, तो तुम तो जो पूछनी है वैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो, तुम हम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं कहीं नहीं चले तो देह भी धरी से चलो, और चले जा रहे हो, चले जा रहे, और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई चाट वे की,
और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे, और मम्मी के चल 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 चल। वो ठोकता ठुकाता गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सर महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए। अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी नहीं आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है। और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया, ने बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे, ने ये लाजे ने लाजे, ने दुल्हन संवर के आएगी, नहीं यूं जलवा दिखाएगी। कितना गाया आधी रात रात के 9-9 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहाँ बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया। तो वो किस काम का? तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं इनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता। तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भराया ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी उसके भीतर कथा भरा ही नहीं तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही? तो शिव महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और वहाँ कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहाँ जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी तो टीवी पे सुनूंगी, चाहे मोबाइल पे सुनूंगी, पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, आदि जगह दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाऊंगा। एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वो साइकिल वाले पर चिल्लाया, साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे हैं, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला तू चुप रहे, बोलकर क्या करना। उसने अपशब्द बोला, पलट कर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या? पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला तेरे हाथ जोड़ूं मत, बिल्कुल मत। एक संत गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बाजू में से चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत काशी की गलियां चिपटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा तुझे दिखता नहीं, तू अंधा है, तुझे दिखा नहीं, तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत और तू चंडाल, मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया, अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा।
इतने में चंडाल बोला, गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूं, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला, गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसे कहा तो संत ने पूछा तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा मैंने एक संत के मुख से सुना था, जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है। जो भाव वर्णित किया जाता है कि हम शंकर को मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं तो खड़े खड़े चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं, बहुत ध्यान देना साहब। शंकर में मंदिर में जाकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो खड़े होकर चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं। दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। एक शिवलिंग वो होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है, शिवलिंग रहता है, ऐसी जलाधारी पूरी की पूरी, और शिवलिंग जमीन पर रखा रहता है, भूमि पर रखा रहता है, डायरेक्ट जमीन पर। आप जल ले जाकर चढ़ाए, निकल गया रास्ते से। एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है वो शक्ति शिवलिंग कहलाता है। माता पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में, और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। अब वो हम उसको कैसे वर्ण, एक डमरू शिवलिंग होता है, ऐसा उसका स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती, फिर ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर इस तरह शिवलिंग रखा होता है। देख दर्शन करें आप लोगों ने। अब फिर इसके ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, ठीक है, इस तरह का जो शिवलिंग होता है। एक डायरेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसी आकृति होती है, इस पे जो डमरू जैसा जो भाग बना होता है ये भगवान विष्णु का हस्तकमल है, और ऊपर का जो भाग है वो भगवान ब्रह्मा का हस्तकमल है, इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। तो शास्त्र कहता है आप शक्ति शिवलिंग का जब जब अभिषेक करें, बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में इस प्रसंग को श्रावण के महीने में बहुत ध्यान रखना। आपके आसपास में भी मंदिर हो तो उस पर ध्यान रखना। जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी जल चढ़ाना तो बैठकर चढ़ाना, बैठकर चढ़े। शक्ति शिवलिंग पर जब भी जल चढ़े, भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा हो, तो संगी से चढ़ा दो, पर जल बैठकर चढ़ाइए। भले शिवलिंग ऊपर है, पूरा तरह से हाथ नहीं पहुंचा, जैसे सोमनाथ जी में अब शिवलिंग कितना बड़ा है, महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना बड़ा है, तो उसको तो बैठकर स्नान नहीं करा सकते। भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, पर अगर भूमि टच है, शिवलिंग अगर भूमि टच है, शक्ति शिवलिंग है, तो भले आधा शिवलिंग नहाए, आधे पर पानी जाए, पर बैठकर ही स्नान कराया जाता है। और महाराज यदि हरीश्वर शिवलिंग है, अर्थात भगवान विष्णु के हस्त कमल पर, ब्रह्मा के हस्त कमल पर यदि शिवलिंग है,